हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने मैथ जीरो से सिखाने का एक प्रण लिया है और बहुत सारे हमने इसमें चैप्टर कर भी लिए हैं क्लास 10th के। ठीक है, हमने इसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर कर लिया, तीसरा भी लगभग आधा हो गया है, जिसमें हम आज जो है 3.2 एक्सरसाइज का चौथा सवाल हम करेंगे। क्योंकि हमने शायद जो कल है, मेरे पास देखो गवर्नमेंट वाली बुक है एनसीईआरटी की, कल हमने इसमें दो सवाल किए हैं ना, पहले के सारे कर लिए और दूसरा कर लिया। तो आज हम इसमें तीसरे सवाल करेंगे, चौथा तो इसमें है नहीं, तीन ही सवाल है। तीसरे सवाल के कई सारे खंड हैं, मतलब लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज से पहले इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है, फिर उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हमें सोल्व करना है। ठीक है भाई, आ जाओ तो जरा इधर काम कर ले। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। तो एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का पहला। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सही है, हम सवाल पढ़ रहे हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमें दो चर तो करने पड़ेंगे, तो दो चर मानने भी पड़ेंगे। जब हम मानने की बारी आएगी तो फिर इसको दो चरों में ही मानेंगे, तभी तो हमारी समीकरण अच्छी आएगी। ठीक है भाई, क्योंकि जरा वीडियो देखिए, चल लीजिए। सही है भैया, तो आ जाओ जरा, यहां देखेंगे। अब हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले संख्याएं मान ले हम। ठीक है, आ जाओ। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, तब या ऐसे कर लो, माना दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। अभी हमने दो संख्याएं मान ली, तो ये दो चर हो गए हमारे लिए। सही है, अब देखो, अब हम चलेंगे सवाल के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, थोड़ी देर रुके रहे, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं लैंग्वेज से, भाषा से। सही है, और कैसे उसको सोल्व करेंगे, ये कल भी बताया है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है ना, कल वाली देखी है, परसों वाली जरूर देख के आना, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक सारा बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है भैया, आ जाओ जरा। तो ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो गुनी का मतलब होता है गुणा, गुनी गुना। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो उसका हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। कोई इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि x ही 3 गुना है, y ही 3 गुना है। ठीक है, तो इसमें छूट है तुम्हारे लिए। फिर आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि भैया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई। तो पहले अंतर दे रखा है तो अंतर ही लिख लो, यानी कि दोनों संख्याएं अगर हम लें तो उनका जो अंतर है वो हमें सवाल में दे रखा है 26, यानी कि 26। सही है, इसको समीकरण 1 मानू। अब दूसरी समीकरण कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लू। देखो ये भी समीकरण ही है, अगर किसी पद की तुलना किसी अन्य पद से हो जाए, ठीक है, या किसी पद या किन्हीं पदों के बराबर में कुछ लिखा हुआ हो, तो वह समीकरण होती है। समीकरण की बस इतनी सी परिभाषा है, अगर इनके बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है और ये चर है, तो यानी कि एक समीकरण है। सही है भैया जी, तो ये भी एक समीकरण हो गई, ये भी एक समीकरण हो गई। सही है, अब हम क्या करते थे, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। उसने लिख के दिया है, किससे भैया, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि कहती है कोई सी एक समीकरण से x का मान निकालो, दूसरी से निकालोगे पहली में रखोगे, पहली से निकालोगे दूसरी में रखोगे। ठीक है, तो यहां अगर तुम देख रहोगे दूसरे से अपने आप x का मान निकला हुआ है, तो इससे निकला हुआ है तो उठा के कहां रख देंगे, ऊपर वाली समीकरण। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से लिख के यहां लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भैया जी, देखो जरा, x बराबर 3y है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर का 26। जहां पे x है वहां पे 3y आ जाएगा, जहां पे x है वहां पे 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। 2 इधर गुणा में है, उधर काय में जाएगा, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 26/2।
2 से कट जाएगा, 2 गुना 2, 2 तिया 6, यानी बाई का मान कितना जाएगा हमारा 13। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। यहां तक तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सही है। बाई का मान कितना आ गया 13। अब बाई का मान उठा के कहां रखेंगे भैया, भैया बाई का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा मान x का निकल आएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर देखो जरा समीकरण 2 कहां पे है, यहां है ना, क्या है, x बराबर के 3 बाई, x बराबर के 3 बाई। अब बाई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 13 है, तो x का मान कितना जाएगा 3 गुणा 13, 13 तिया 39, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 39। बताओ यहां तो सभी को समझ में आया। देखो हमने सवाल से समीकरण बनाई, समीकरण में प्रतिस्थापन लगाई और प्रतिस्थापन से x और y के मान निकाल लिए। x का मान यहां से हल्का पड़ेगा क्योंकि उसने कंडीशन ऐसी दी कि x का मान खुद ही निकला हुआ मिला, और जब हमें खुद ही मिला तो हमारे तो लिए आसान हो गया, तो हमने कर दिया। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, अगर इससे x का मान निकाल ले तो इसमें रखो, इससे निकाल ले तो इसमें रखो, तो हमें इसमें था तो हमने इसमें रख दिया, इसमें रख दिया तो y का मान आ गया, y का मान उठा के फिर से यहां रख दिया, तो हमारे पास x का मान आ गया। ऊपर वाले में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतारो जरा या फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तो सभी को समझ में आया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण है हमारे पास, है ना, हमें दो चरों में ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले मान लो, माना बड़ा कोण बराबर x, और यहां से लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर का y। इतना काम तो सभी कर सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है, आगे देखो जरा, आगे क्या कह रहा है, आगे चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है भैया, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहली बात तो ये कोण कैसे हैं, संपूरक कोण, तो यहां थोड़ा सा ऐसे मानो, माना बड़ा संपूरक कोण, ठीक है, ऐसे इधर मानेंगे माना छोटा, इसको भी क्या लिखेंगे भैया संपूरक, जब वो कह रहा है संपूरक है तो संपूरक लिखो ना, संपूरक कोण। ठीक है, और संपूरक कोण कितने का होता है भाई, जो हमारा संपूरक कोण है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहां तुम लिख दोगे इसमें क्योंकि, ठीक है, लिखो जरा, क्या लिखेंगे इसमें हम, चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण, जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब जो संपूरक कोण 180 का होता है और ये दोनों किसके हैं, संपूरक के ही छोटा बड़ा कोण है। ठीक है, संपूरक कोण 180 डिग्री का और ये किसका पार्ट है, दोनों कोण संपूरक कोण के, तो दोनों का योग कितना आना चाहिए 180। तो यहां से पहली समीकरण यहां से बन जाएगी हमारी, तब यहां लिखेंगे हम तब x प्लस का y बराबर का 180, ये आगे हमारी समीकरण नंबर 1 है ना। इसमें दी नहीं थी, देखो थोड़ा सा क्लू दिया था, उसको कह सकते हैं हिंट दिया था, है ना। तो हिंट क्या हो गया, x प्लस के y बराबर 180। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण है, जब दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं, संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं, या कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे लिखो जरा, इसको ऐसे कर लो कि संपूरक कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो x प्लस के y कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, सही है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इसमें बड़े आराम से प्यार से देखेंगे। दूसरा कह रहा है
कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनका अंतर ही तो हुआ है। जो हमारा बड़ा कोण है, अगर मैं उसमें से छोटा कोण घटा दूं तो वो 18 डिग्री आ रहा है। कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? 18 डिग्री का। ठीक है, क्यों भाई? दोबारा समझ लो। देखो ये कह रहा है कि ये कह रहा है हमसे, किताब में देखो जरा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। या तो उससे बना लो, या फिर ये ऐसे भी आ सकती है। चलो जैसे इसमें कह रहा है ऐसे बना लो, चलो ऐसे कर लो। जो हमने ये बड़ा मान लिया ना, एक्स हमारा बड़ा कोण है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, नहीं अधिक है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये बाई एक्स के बराबर कब होगा? जब छोटे कोण में मैं 18 जोड़ दूंगा। सही है, तो ये आगे हमारे पास समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ जरा, क्यों भाई? ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पहले जैसे सवाल हो गया, हो गया नहीं हो गया? यहां से x का मान सीधा दे रखा है, उठा के ऊपर वाली में रख देंगे। तो बस यहां लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहां लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भैया, प्रतिस्थापन विधि हमारी कहती है कि इससे मान निकालो, चाहे इससे निकालो, x का निकालो चाहे y का निकालो, इससे निकाल लो इसमें रख दो, इससे निकाल लो इसमें रख दो। तो हम इससे निकाल रहे हैं, इसमें रखेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भैया? समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 180। x की जगह है y प्लस के 18, x की जगह है y प्लस के 18। बाकी इसको तो ऐसे ही उतारेंगे। बताओ भाई, बाकी ये तो ऐसे ही उतरेगा ना। अब जरा इधर को समझेंगे। देखो ये y और y 2y, अभी 18 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा भाई? भैया 18 इधर प्लस में है, अगर इधर इसको लेकर जाओगे तो माइनस में जाएगा। एक बाई और एक बाई जोड़कर 2 बाई हो जाएंगे। सही है, तो यहां को लिख लो। अब क्या बच गया? यहां से आ गया हमारा 2 बाई बराबर 180 में से 18 जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे? 10 में से 8 गए 2। ठीक है, यहां बचा 7, 7 में से गया 6, तो ये हमारे पास कितना जाएगा? 162। अभी 2 गुणा में उधर जाएगा तो बाई में उसमें जाएगा, भाग में क्या जाएगा? 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16 और 2 इकना 2। तो बाई का मान यहां से कितना आ गया भैया? 81। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई? अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, यहां तक हमारा क्या आ गया? बाई बराबर 81। अब बाई का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा हो। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इसमें रखूंगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अगर तुम देखोगे तो यह है x बराबर बाई प्लस के 18, बाई प्लस का 18। अब देखो ये बाई का मान जो हमारे पास आया है वो 81 है और इसमें 18 जुड़ा हुआ है। अगर मैं जोड़ दूंगा तो 8 और 1 9, और 8 और 1 9 कितना हो जाएगा भैया? 99। तो x का मान भैया जी कितना आ गया? 99। अब देखो अगर तुम इनको जोड़ोगे तो इसको एक इसको दे दो, 100 हो गया, 100 और 80 180, तो इनका योग कितना आ रहा है? 180। यानी कि कैसे हैं? हमारे संपूरक कोण है। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में? बड़े आसानी से हम इनका मान निकाल सकते हैं। अगर बात समझ में आ गई हो तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। देखो भैया जी क्या दे रखा है इसमें। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्यादातर जो हमसे पूछता है उसको हम मानते हैं, तो वो कह रहा है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इनको मान लो x और y, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, मानो जरा। तो लिखेंगे हम एक बल्ले का मूल्य,
ठीक है भाई, लिखेंगे हम एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और यहां लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर का y रुपए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इसको ऐसे समझें, जैसे तुम एक दुकान पे गए, ठीक है, तुमने जो है दुकान वाले से 5 पेन ली, ठीक है, 2 कॉपी ली, और तुमने उनसे अलग अलग रेट ना पूछ के उनसे पूछा कि भैया तुम्हारे कितने पैसे हो गए तुम्हारे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया मेरे 1000 रुपए हो गए। सही है, उसने तुमसे क्या कहा कि मेरे 1000 रुपए हो गए। सही है, और अब वो तुमसे रेट बताए, वो अगर तुमसे रेट बताए, या फिर तुम 1000 रुपए तुमने कैसे कैसे दिए होंगे। अगर हम पेन के मूल्य को 2 रुपए मान लें, मान रहे हैं, सिर्फ बैठेगा नहीं है, मान रहे हैं, माना पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 10 पेन कितने की हो गई, 2 गुणा 10, मतलब मूल्य की गुणा किससे कर दोगे, संख्या से, तो कितना आ जाएगा, उसका पूरा टोटल प्राइस आ जाएगा। सही है, देखो अगर मैं ये बता रहा हूं, अगर तुमने 10 पेन खरीदी, सही है, और मैं कह रहा हूं एक पेन 2 रुपए की है, तो टोटल पेन कितने रुपए की हो गई, 20 रुपए की। पता कैसे चला, संख्या की गुणा मूल्य से करके पता चला। ठीक है, चलो 20 रुपए हो गए। अब तुमने 2 कॉपी खरीदी, तुमने 2 कॉपी खरीदी, एक कॉपी है 40 रुपए की, तो 2 कॉपी कितने की हो गई भाई साहब, 80 रुपए की, 80 रुपए की हो गई। और तुमने उसको टोटल कितने रुपए दिए, 100 रुपए, 100 रुपए दिए, नहीं दिए, कैसे कैसे हुए 100 रुपए, देखो तुमने इसको जोड़ दिया, यानी कि 10 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 40, इन दोनों को जोड़ा और बराबर में क्या रख दिया, बराबर में क्या आ जाएगा इसके, 100 भाई, तभी तो 100 आएगा। देखो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 और 20 100। ऐसी इक्वेशन यहां बनेगी। कैसे बनेगी, हमने यहां पे क्या किया है, संख्या की गुणा किससे की है, एक रुपए की कीमत से, मतलब एक पेंसिल की जो कीमत है उससे, एक पेन की जो कीमत है, ऐसी एक कॉपी की जो कीमत है। तो जरा इधर समझो, हमने क्या किया, एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y। उसने खरीदा क्या क्या है, उसने खरीदा है 7 बल्ले, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद। अब उसने जो है 6 गेंद खरीदी है, और क्या है भाई, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। ठीक है, अभी 7 क्या है, संख्या ही तो है। अब मुझे अगर इसके पैसे बनाने हैं, मतलब 7 बल्ले कितने रुपए के मिले, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी कि एक बल्ला कितने रुपए का है, तो एक बल्ला जो है x रुपए का है, तो मैं यहाँ x लिख दूंगा, और 6 गेंद कितने रुपए की हो जाएंगी, 22 रुपए की, और इसने टोटल कितने रुपए दिए, 3800 रुपए। ये वाली कंडीशन नहीं बन गई कि उसने रुपए कितने दिए भैया, 3800 रुपए। ठीक है, इसको थोड़ा पास लिख लो, तो हो जाएगा 6 बाई बराबर का 3800। ये बात समझ में आई, 22 से और x से गुणा कैसे हुई। ठीक है, x से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7x। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार लाइक करें। ठीक है, एक बार और बताएं, ये भैया ऐसे हुआ कि हमने मूल्य की गुणा संख्या से कर दी। 7 बल्ले खरीदे, मूल्य कितना था x, तो उसके जो पैसे हो गए 7x। तो ये तो हो गए बल्ले के पैसे, ये हो गए गेंद के पैसे, दोनों को जोड़ के उसने 3800 रुपए दिए। सही है, इतनी सी बात है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, इसको रफ कर दें अब, तो इसको हटाओ यहां से, तो ये आ गया। अब वो दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी समीकरण हमसे ये कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ले, ठीक है, और 5 गेंद खरीदी, और कितने रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 1750 रुपए दिए उसने, 1750। ठीक है, तो अब ये संख्याएं हैं, इनके पैसे कैसे बनेंगे, इनके एक जितना एक बल्ले का रेट है कितना है x, उससे गुणा करके, तो इसमें x से गुणा कर दोगे और इसमें y से कर दोगे, तो ये पैसे हो गए 3 बल्लों के, ये 3 बल्लों के पैसे, 5 बल्लों के पैसे, टोटल उन्होंने दिए 1750 रुपए। समीकरण नंबर इसको हम मान लेंगे 2। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया भाई, जिसको नहीं आया है भैया वीडियो दोबारा देख लेना, मैंने सब कुछ समझाया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब इसको करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, तो यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, निकालो जरा x का मान। समीकरण 1 है, देखो x का मान निकालना है तो इसको यहीं रहने दोगे, यानी कि 7x यहीं रहेगा, और 3800 दूसरी साइड पहले से ही है, और ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा माइनस का 6 बाई। अब हो जाएगा x बराबर
3800 माइनस के 6y, और ये 7 इधर गुणा में था, इधर काय में आ जाएगा भैया, भाग में। इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब यहां एक लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भैया, रखो जरा समीकरण 2 में। कहां पे है समीकरण 2? यदि समीकरण 2, तो यहां पे x का मान रखना पड़ेगा। तो x की गुणा में पहले से क्या है 3, तो इसको गुणा में ले लो, और x की जगह थोड़ा बड़ा सा है, क्या है 3800 माइनस का 6y, और बटे में क्या है भाई, अगर तुम देखोगे तो 7, ठीक है, और फिर प्लस के 5y है, तो प्लस के 5y ऐसे, और फिर बराबर में 1750 है, तो बराबर में 1750 ऐसे, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सुनते रहेंगे। ये 3 बाहर है गुणा में, तो इसके अंदर गुणा करोगे, करो जरा, तो ये जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 8 या 24 का 4, 2 हासिल, 3 या 9, 2 11, माइनस 6 या 18 22, और इन दोनों के बटे में क्या है 7, ठीक है। या फिर ऐसे करो, इन दोनों के बटे में 7 है तो बड़ा कर लो, इसके बटे में 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है भाई। अब इसके बटे में तो 7 है, तो सही है, तो 7 की गुणा कहां हो जाएगी, इधर, 1 की कहां हो जाएगी, इधर, तो 1 की गुणा होगी तो सेम यही आएगा, 7 की करोगे तो 7 पंजे 35, तो ये जाएगा प्लस का 35 बाई। यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया है, ठीक है, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए पहले से। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 1750, ठीक है। अब ये 1140 जो है 11400, इसको तुम पहले इसकी गुणा कहां लेके जाने पड़ेगी, उधर, तो यहां तुम्हारा बचेगा 11400, और यहां तुम्हारा प्लस का बचेगा 35 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 15 में से 8 गए 7, 2 में से गया 1, यानी कि हमारा कितना बच जाएगा 17 बाई, बराबर इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 0, 5 7 35 का 5, 3 हासिल, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2, 5 हासिल, 7 का 7 5 12, तो जाएगा 12250, ठीक है। ये हो गया हमारा 17 बाई बराबर, ये हमारा 12250 में से इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 11400, ठीक है। तो 600 ये और 800, तो ये हो जाएगा 850, तो 17 बाई बराबर हमारा यहां से आ जाएगा 850। भाई 400 को अगर 1200 बनाओगे, 11400 को, तो 600 जोड़ोगे, और 12000 से भी कितना ज्यादा है 200, तो 600 और 200 800, 850, 50 भी तो है ना, 850। तो 17, अब ये इधर 17 से काटोगे इसको, 17 पंजे 85, ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा भैया तुम्हारा 50, तो बाई का मान निकल गया। अब बाई का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो वाई का मान यहां लिखेंगे हम, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। रखो जरा समीकरण 3 का है, यहां है समीकरण 3, अगर तुम देखोगे तो x बराबर 3800 माइनस के 6y, माइनस के 6 बाई, और बाई का मान अभी अभी निकाला है, कितना है 50, और इसके बटे में क्या है भैया 7, ठीक है भाई। यहां तक सबको समझ में आया। 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ गया भैया, ये आ गया 3800 माइनस 300, और बटे में क्या है 7, इनको घटाओ जरा, तो ये 3500 बचेगा भैया, सीधा सीधा है ना, तो 3500 बटे 7, 7 पंजे 35, तो ये कितना आ गया भैया 500, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 500, यही हमें निकालना था x और y, तो यही हमारा क्या आ जाएगा भैया, x क्या है, x है बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, गेंद है क्या बाई, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए, बहुत धीरे आराम से बताया भैया, है ना। एक चीज बताइए, ठीक है, उतारो वरना स्क्रीनशॉट लो। तुम भी कर रहे हो रे कुछ ना, ठीक है, यहां तो सभी समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है।
ठीक है, तो हमसे कह रहा है नियत भाड़ा 10 किलोमीटर, ये ऐसे कुछ कंडीशन दिया, फिर कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो इसमें भी दो चीज है। तो पहला है माना, माना जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर x रुपए, और एक दूसरा भाड़ा है प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपए। सवाल में कोई कार है और उसके जाने के दो भाड़े हैं कि तुम्हें इतने रुपए तो देने ही देने हैं, तो टैक्स मान लो कुछ मान लो, और प्रति किलोमीटर इतना तुम्हें लगेगा। सही है, तो दो भाड़े हो गए कि मान लिया हमने नियत भाड़ा कितना x रुपए और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है 22 रुपए। सही है, अब हम जरा चलेंगे प्रश्न के अनुसार। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। सही है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। सही है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो अगर कोई एक लड़का 10 किलोमीटर गया तो उसने 105 रुपए दिए। अब मेरी बात सुनेंगे जरा, वो 10 किलोमीटर गया तो उसने नियत भाड़ा तो इतना ही देगा जितना है भाई, नियत भाड़ा तो उसका इतना ही रहेगा जितना है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन वो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 22, तो 10 रुपए ये एक देगा भाई, x रुपए एक देगा और 10 रुपए एक देगा, और टोटल उसमें कह रहा है कि 105 रुपए दिए। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 105 रुपए। सही है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी में दूसरी चीज क्या कह रहा है कि कोई एक लड़का है जो 15 किलोमीटर गया। अब अगर वो 15 गया है तो नियत भाड़ा तो वो भी x ही देगा, लेकिन ज्यादा कौन सा देगा, वो 15 वाला, मतलब प्रति किलोमीटर वाला। तो ये 15 बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, वो कह रहा है कि उसने टोटल रुपए दिए 155 रुपए, टोटल उसने जो रुपए दिए वो दिए 155। ये आ गए हमारे पास समीकरण नंबर 2। सही है, दो समीकरणें आ गई। अब तो इनको सोल्व कर सकते हो, कैसे, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। प्रतिस्थापन विधि से इनको क्या कर लोगे, तुम सोल्व कर लोगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, समीकरणें मैंने बना दी। सही है भैया, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम देखोगे तो इसमें दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ कंडीशन दे रखी है, तो भिन्न ज्ञात करनी है ना हमें। देखो भिन्न क्या होगी, पहले तो भिन्न मानो, माना भिन्न में 2 चीजें होंगी, अंश और हर। ठीक है भाई, तो भिन्न में क्या होंगे भैया, 2 चीजें होंगी, एक अंश होगा एक हर होगा। तो भिन्न मान लो, माना भिन्न बराबर x बटे वाई, इतना माना। अब इसके बाद लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, अगर तुम देखोगे तो जो इसमें दे रखा है वही लिखेंगे ना। ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखो हमारी भिन्न है x बटे वाई, अभी कह रहा है अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो। अगर मैं अंश में भी 2 जोड़ दूं, हर में भी 2 जोड़ दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो भिन्न जो है 9 बटे 11 हो जाएगी। तो वो भिन्न जो है हमारी 9 बटे 11 हो जाएगी। सही है, इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो ये आ जाएगा x प्लस 2 यही रहेगा, देखो तिरछी गुणा हो जाती है ना, तो इसकी इससे हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 11x प्लस का 22 बराबर, ये आ जाएगा 9y बराबर, और 9y प्लस 18। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर, ये हो जाएगा 18 माइनस का 22। ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस का 9y बराबर, 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा भैया 4। ठीक है, ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो आसान है, सोल्व भी कराया बस, है ना। अगली समीकरण कैसे बनाएंगे, मेरा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अच्छा, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दो, 3 जुड़ गया, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, वो 3 जोड़ 5 बटे 6 हो जाती है। तो भिन्न हो जाती है 5 बटे 6, गुणा कर दो, 6 की इधर और 5 की इसकी इधर, तिरछी गुणा होती है बराबर में। सही है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 18, ये हो जाएगा 5 बाई प्लस का 5 दिया 15, बाई को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 6x माइनस का 5 बाई बराबर 15 माइनस का 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस का 5 बाई बराबर 15 में से 18 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा। ये हमारे पास समीकरण दोनों आ जाएगी, प्रतिस्थापन विधि से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भैया, करो जरा। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 है।
इसकी भी समीकरण बना के छोड़ दूंगा, घर से करनी है। देखो जरा, पांचवा नहीं छठा, पांचवा तो हो गया। क्या देखा, 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो भैया जैकब के और उसके पुत्र की आयु मान लो ना, माना वर्तमान आयु मान लो, यह हो जाएगा माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और जैकब के पुत्र की माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, इसके बाद चलेंगे जैसे जैसे हमसे प्रश्न कहेगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न हमसे कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो एक कंडीशन बनाओ, 5 वर्ष बाद, एक कंडीशन बना ली हमने 5 वर्ष बाद की, जो उसने कहा है वैसे ही, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, वो एक कंडीशन है। लेकिन 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी भाई? इसकी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, इसकी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो यहां लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भैया? x प्लस का 5, और जो पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भैया? y प्लस के 5। अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष जोड़ दो ना, जुड़ गई। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है, जैकब की जो आयु है x प्लस का 5, वो अपने पुत्र की आयु से यानी कि y प्लस के 5 से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। अगर बराबर करेंगे तो गुणा पुत्र की आयु में तो होगी, पुत्र बड़ा थोड़ी होगा, बड़ा तो पिता है ना, तो अगर पिता में बड़ा कर दूंगा, गुणा कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा पिता, तो सही है। किस में करेंगे? उसमें, बच्चे की में, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये आगे इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस का 5 बराबर, ये आ जाएगा हमारा 3y, और ये हो जाएगा हमारा 15, बाई को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस 3y, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस का 5, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, ये जाएगा x माइनस 3y बराबर का 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी समीकरण कहां से बनाएंगे? 5 वर्ष पूर्व, तो एक दूसरी कंडीशन दे रखी है इसमें, 5 वर्ष पूर्व, इधर को देखो जरा, ये हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब अगर हम देखेंगे तो वो होता है पहले, तो पहले की कंडीशन बना लो भैया। जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो वो हो जाएगी हमारी x माइनस 5। भाई अगर आज x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x में से 5 घटा दो। ऐसी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस के 5। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या दे रखा है देखो जरा, आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जो हमारी जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व कर लो, तो ये जाएगा 7y और माइनस के 7 पंजे 35, इसको इधर लिया तो ये जाएगा x माइनस का 7y, ये माइनस का 35 इधर है, उसका उधर प्लस का 5 बचेगा, तो ये जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन से सोल्व कर लो, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भैया, SW घर से करके लेकर आएंगे, और अगर किसी से ना हो तो कमेंट में बता देना कि सर उस वाली क्लास में वो वाला सवाल नहीं हुआ है। कमेंट सबकी पढ़ी जाती है, सबका रिप्लाई भी जाता है। अगर क्लास में मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दो भाई, एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, सही है। हमें भी तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है थोड़ी सी, फ्री पढ़ा रहे हैं, एकदम फ्री कंटेंट है, जीरो से पढ़ा रहे हैं, एक को एक चीज बता रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर करो और कहो कि पढ़ो भैया, एग्जाम आ गया, सही है भाई। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ो आराम से, बढ़िया।